एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने कहा कि ये परमात्मा है ना, ये शरीर नहीं देखता। ये परमात्मा 6.5 फुट के 7-7 फुट के भगत नहीं देखता। ये परमात्मा ये नहीं देखता उसने 20,000 का कोट पहन रखा है, उसने 5,000 के कुर्ते पजामे पहन रखे हैं। ये परमात्मा ये नहीं देखता कि ये मेरे कलयुगी परिवार का हिस्सा है, ये मेरी बुआ का लड़का है, ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। ये परमात्मा ये नहीं देखता कि ये भगत 20 साल से मेरे साथ में है, ये भगत 2 बार जेल जाके आ गया, 3 बार जाके आ गया। परमात्मा ये नहीं देखता कि ये भगत तो 5 साल से मेरा ड्राइवर है, ये भगत तो मेरे कपड़े धोने की सेवा करता है, ये भगत तो आश्रम में मेरे साथ में रहता है। गुरुदेव ने बताया कि परमात्मा देखता है आत्मा, और आत्मा के अंदर भक्ति कितनी है, उस आत्मा में भक्ति कितनी है, वो आत्मा अपने गुरुदेव के प्रति कितनी समर्पित है, वो आत्मा गुरुदेव को कितना प्रतिशत भगवान मानती है, वो आत्मा कितनी सच्ची मुच्ची है, वो आत्मा कितनी पतिव्रता है। फिर चाहे वो आत्मा चाहे कोई गरीब परिवार से हो, चाहे वो मैला कुचैला हो, चाहे वो काला पीला हो, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे उसके कपड़े फटे पुराने हो, चाहे वो बेचारा सारा दिन मिट्टी में मेहनत करता है, चाहे उसका मकान भी टूटा फूटा हो, चाहे वो झोपड़ी में रहता हो, चाहे उसको हिंदी भी ढंग से बोलनी नहीं आती हो, ये चीजें नहीं देखता परमात्मा। चाहे उसकी कितनी चापलूसी कर लो, कितना अपने आप को बहुत बड़ा भगत शो करने का दिखावा कर लो, तुम कितने अरबपति, कितने खरबपति, कितने चाहे तुम जो है वो करोड़पति हो, परमात्मा को तो वो रोडपति भी पसंद है जो सच्चा मुच्चा है, जिसके हृदय में गुरुदेव भगवान बैठ गए, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य केवल भक्ति बना लिया कि मुझे तो हर हाल में मेरे गुरुजी को प्रसन्न करना है। चाहे मुझे कोई गुंडा कहे, चाहे बुंडा कहे, चाहे मेरा परिवार रूठे, चाहे समाज रूठे, चाहे ये जग रूठे, चाहे नौकरी छूटे, चाहे घर छूटे, चाहे ये शरीर फूटे, मुझे तो मेरा परमात्मा प्रसन्न करना है। तो भाई और बहनों, ये राम और श्री कृष्ण की तरह नहीं है जो राजा महाराजाओं को अपने पास में बैठाएगा। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। ये बाबा रामदेव की तरह नहीं है जो 51,000 रुपए हाथ में लेके आएगा तो अपने पास बैठाएगा, 11,000 वालों को 2 फीट दूर बैठाएगा, 5,000 वालों को तीसरी लाइन में बैठाएगा, और जो खाली भंडारा खाने आते हैं उनको पंडाल में बैठाएगा। ये नहीं देखता तूने कितने पाठ करवा दिए, तूने कितनी ज्योतियां करवा दी, तू कितनी बार आश्रमों में धक्के खाने आया है। ये परमात्मा ये देखता है कि तूने मर्यादा कितनी निभाई, तू नियमों पे कितना चला, तूने मेरे आदेशों को कितना जो है वो तोड़ा है, तूने मेरे सत्संगों को कितना आधार बनाया, तूने हृदय से मुझे कितना भगवान माना। ये परमात्मा उस चीज को देखता है। तो मेरे जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, वो कभी भी अपने मन में ये दोष लेके ना आए। दास देखता है बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं गरीबी रेखा से नीचे। तो भाई बहनों, पहली बात तो ये आपका सौभाग्य है। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर, उस गरीबी के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। वो गरीबी लाख गुना अच्छी है उस अमीरी से जिसके मन में गुरुजी के प्रति भाव ही ना बन पाए। जिसको मुसीबत में गुरुजी दिखाई नहीं देते, उस अमीर को मुसीबत में एटीएम कार्ड दिखाई देता है, बैंक का बैलेंस दिखाई देता है, पेटीएम दिखाई देता है कि बहुत पैसा है मेरे पास। और वो गरीब जिसके पास में मुश्किल से गुजारा चलाने के लिए पैसे है, वो हाथ जोड़ेगा कि ये भगवान कभी कोई रोग ना आ जाए, कभी कोई परेशानी ना आ जाए, ये परमात्मा मेरे घर पे कोई संकट ना आ जाए, मेरे मालिक मेरे घर में तो 2 पैसे भी नहीं है, परमात्मा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई बीमारी ना घेर ले। तो परमात्मा ऐसी आत्माओं को किसी प्रकार की आपत्ति आने नहीं देता। उन आत्माओं के लिए परमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। तो भाई और बहनों, आप जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, दास देखता है बहुत सारे भाई बहन जब भोग लगाते हैं गुरुदेव को, लाइव आते हैं, वीडियो बनाते हैं, जब वो गुरुदेव भगवान की चरण सेवा करते हैं, तो दास देखता है उनके घर में चारपाई भी नहीं है। उन्होंने नीचे ही गुरुदेव भगवान का एक जो है वो गद्दा लगा रखा है, वहीं गुरुदेव भगवान की वो चरण सेवा करते हैं, वहीं गुरुदेव भगवान को भोग लगाते हैं, खुद भी नीचे सोते हैं।
बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके मकानों के अंदर से लिपाई भी नहीं हो रखी, पुताई भी नहीं हो रखी, उनके मकानों में छेद निकले हुए हैं। मतलब मकानों का काम तो उन्होंने छेड़ दिया, लेकिन आगे पैसे ना होने की वजह से उनका काम रुक गया। इतने गरीब, और वो भी अपने गुरुदेव भगवान का बेड लगा रहे हैं, मतलब उनका बिस्तर लगा रहे हैं, गुरुदेव भगवान को दोनों टाइम भोग लगा रहे हैं, कुछ भी खाने से पहले अपने गुरुदेव भगवान को खिलाते हैं। सुबह शाम सारे जो भी है उस घर में, जो बच्चे हैं, जो भगत हैं, भगतमती है, सब परमात्मा की चरणों की सेवा कर रहे हैं, वहां बैठ के परमात्मा के शब्द गा रहे हैं। तो भाई ये परमात्मा तो भक्ति देखेगा, भक्ति देखेगा ये परमात्मा, तो उस भगत के भाव देखेगा, समर्पण देखेगा, उसकी श्रद्धा देखेगा, उसकी लगन देखेगा, उसका विश्वास देखेगा, उसकी दृढ़ता देखेगा, उसकी इच्छा शक्ति देखेगा कि अभी इसका दिमाग कहां घूम रहा है, जगत में या फिर सतलोक जाने के लिए ये जो है प्रयत्न कर रहा है। तो मेरे सत्सेवक भाई बहनों, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप अपने गुरुदेव को प्रसन्न कीजिए, आप अपने गुरुदेव से नाता ना तोड़िए। गुरुदेव के अलावा जितने भी फोटो आपके घर में कहीं भी हों, गरीबदास जी की, स्वामी रामदेवानंद जी की, चिदानंद जी की, दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की, निकाल दो सब फोटोओं को, निकाल दीजिए। आज के वीडियो में जो हिसार जेल से आई है ऑडियो, उसमें आपको बताएंगे परमात्मा क्या संकेत कर रहे हैं। पतिव्रता आत्मा कौन होती है, सतवादी कौन है धरती पे, किसके चरणों की धूल हमने अपने सिर पे डालनी है। मालिक कहते हैं सतवादी के चरणों की मैं सिर पे डालूं धूल। और गुरुदेव ने उस ऑडियो में बताया कि आज धरती पर सतवादी कौन है। गुरुदेव ने बताया कि रामपाल दास है सतवादी। तो हमने तो सतवादी के चरणों की धूल डालनी है सिर पे। इसीलिए तो परमात्मा ने सात संगति में सद्बुद्धि देके और संध्या आरती में 19 नंबर, संध्या आरती में 61 नंबर पेज के ऊपर जो 19 नंबर साइज जो वाणी है कि नाम लिए से सब बड़े, रिंचक नहीं कसूर, गरीबदास के चरणों की मैं सिर पे डालूं धूल। इस वाणी को परमात्मा ने हटवा दिया और उस वाणी की जगह परमात्मा ने लिखवाया कि नाम लिए से सब बड़े और रिंचक नहीं कसूर, सतगुरु रामपाल जी के चरणों की मैं सिर पे डालूं धूल। भाई और बहनों, ये कोई सामान्य बात नहीं है। धीरे धीरे परमात्मा अपना विधान चेंज करवा रहा है, धीरे धीरे। पूरी संध्या आरती में केवल एक ही ऐसी वाणी थी जो ना तो कबीर जी की वाणी है, ना गरीबदास जी की वाणी है, किसी की वाणी नहीं है। ये वाणी गरीबदास जी के जो है एक भगत ने गरीबदास जी को महत्व देते हुए लिखी है, उसके सरलार्थ में लिखा गुरु जी ने। तो इस वाणी को गुरु जी ने क्यों ऐड किया, जबकि नित्य नियम की भक्ति बोध पुस्तक को जब आप जी पढ़ोगे तो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ कि आदरणीय कबीर साहिब व आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमयी वाणियों का संग्रह। यानी केवल दो ही महापुरुषों की वाणियां हैं भक्ति बोध में, तीनों समय की आरती में। तो भाई फिर वो गरीबदास जी के भगत की वाणी कहां से आ गई। एक वो वाणी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जानबूझ के संध्या आरती में लिखी कि देखता हूं मेरे भक्तों का दिमाग कहां काम करेगा, देखता हूं मेरे भगत इस वाणी पर क्या रिएक्शन करेंगे, देखता हूं मेरे भगत मुझे गुरु बना के, यानी सतगुरु रामपाल जी को अपना गुरु बना के, और मूर्ख रोजाना यही बोलेंगे क्या कि गरीबदास के चरणों की मैं सिर पे डालूं धूल। अरे तुम्हारा बाप, तुम्हारा जो पति है वो तो संत रामपाल जी, और चरणों की धूल डालो तुम गरीबदास जी की। व्यभिचारिणी आत्मा होती है, व्यभिचारिणी। वो पतिव्रता आत्मा नहीं हो सकती जो ये वाणी बोलती है। तो भाई और बहनों, तुम्हारा सौभाग्य जो तुम सात संगति से जुड़े, और सात संगति के माध्यम से परमात्मा कदम कदम पर हमें अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की सत्य जो सत्य भक्ति है परमात्मा वो करवा रहे हैं। जो भी बदलाव परमात्मा ने अपने भक्ति में जो करवाने होंगे वो परमात्मा सात संगति के माध्यम से ही करवाएगा। तो किसी की बातों में नहीं आना। ऐसे ऐरे गहरे नथु बहरे सिर फरे ना जाने दिन में कितने आएंगे कितने जाएंगे। दास को देखो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से
12 अप्रैल 2013 में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दास का चोटा पकड़ के नाम दिया। चोटा पकड़ के नाम देने का मतलब ये नहीं है कि तुम कल को फिर बात करने लग जाओ कि पवन दास तो कह रहा कि गुरुजी ने मेरे बाल पकड़ के बैठा के नाम दिया। नहीं, चोटा पकड़ के नाम देने का मतलब है परमात्मा ने प्रेरणा करके, और जब दास का सही समय आया तो परमात्मा ने दास को जो है आश्रम में बुला के नाम दीक्षा दी। उस समय भी डीवीडी से जो है नाम दीक्षा दी जाती थी, लेकिन आज में और उस समय में बहुत अंतर है। इस विषय पे हम चर्चा नहीं करेंगे, दास इसके विषय पे बहुत सारी वीडियो बना चुका है। तो परमात्मा ने 12 अप्रैल 2013 को दास को नाम दीक्षा दी, और उसके बाद से परमपिता परमेश्वर जी ने दास को अपनी शरण में लिया। पहले तो दास भी इसी मैनेजमेंट के चक्कर में था, इन्हीं के नामदान चला रहा था, लेकिन जब परमात्मा ने दास का ज्ञान योग खोला, दास उस परमात्मा ने देख लिया कि ये सच्चा मुच्चा आदमी है, सच्चा मुच्चा भगत है, ये धोखा नहीं करेगा। उस लायक परमात्मा ने बनाया, हम तो नहीं थे उस लायक, परमात्मा ने उस लायक बनाया। क्या देखा परमेश्वर ने वो तो मालिक जाने, लेकिन परमात्मा ने देख लिया कि ये मेरे चरणों के अलावा राजनेताओं के तलवे नहीं चाटेगा, किसी और साधु संत के ये तलवे नहीं चाटेगा। ये मर जाएगा लेकिन इस पंथ को छोड़ के नहीं जाएगा। ये मर जाएगा लेकिन अपने गुरु के अलावा किसी और में जो है अपना परमात्मा नहीं देखेगा। तो परमात्मा तो अंतर्यामी है, वो तो आगे की देखते हैं भाई। जब रामचंद्र जी के गुरु, श्री कृष्ण जी के गुरु दुर्वासा और वशिष्ठ जब 3 युगों की देख सकते थे आगे पीछे की, तो ये तो सबका गुरु है, जगत गुरु है, सबका बाप है। ये तो आगे तक की जानता कि कौन क्या करेगा। तब जाके परमात्मा ने दास को इस लायक बनाया, और फिर परमात्मा ने दास को ये साथ संगति से जोड़ के सेवाएं सौंपी, और आज 9 साल का इतिहास गवाह है। इस पवन दास के साथ में कितने आए साथ संगति में, आंधी की तरह आए, तूफान की तरह भाग गए, आज उनका नामो निशानी नहीं है, कहां है। तो भैया परमात्मा जिसको सेवा देता है बहुत सोच समझ के देता है, और जब परमात्मा किसी पे अपना आशीर्वाद रख देता है तो परमात्मा की मेहर से फिर सारे काम होते हैं। फिर उस भगत के बस की बात नहीं है कि वो कुछ बोल दे, वो कुछ कर दे, वो कुछ बना दे। परमेश्वर सब कुछ करवाता है। करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। तो भाई और बहनों, ये सत का मार्ग है, और जब ये सत का मार्ग सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी भगवान ने शुरू किया, तो आपको पता है उनके दुश्मनों की कोई गिनती नहीं है। उनके मार्ग में उनको गुंडा बुंडा कहने वालों की, उनको गलत बताने वालों की, हिंदू धर्म का विरोधी बताने वालों की गिनती नहीं है। दुनिया तो छोड़ो, उनके भगत भी उनसे कितनी जो है गद्दारियां जो है वो कर करके गए। वो नकली सार नाम ले लेके छोड़ गए संत रामपाल जी को। बरवाला कांड के बाद में लाखों की संख्या में छोड़ गए संत रामपाल जी को। और आज भी उनके परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये मैनेजमेंट वाले आज भी उनके साथ में धोखा कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, उनकी आड़ में संगत को लूट रहे हैं, फर्जी आश्रम बना बना के, आश्रमों में जगत वालों को घुसा घुसा के, भक्तों से राजनीतियां करवा करवा के, नेताओं के चमचे बना बना के। तो जिस प्रकार सत भक्ति मार्ग में सतगुरु रामपाल जी भगवान के अनेकों दुश्मन काल कदम कदम पर उनके मार्ग को दूषित करने का कुप्रयास करता रहता है, अपने एजेंटों के माध्यम से उनके भक्तों के मन में शंकाएं पैदा करवाता रहता है, ठीक इसी प्रकार भाइयों सतगुरु रामपाल जी भगवान भी जिसके ऊपर रजा बख्शेंगे, दया बख्शेंगे और अपने इस सत मार्ग को आगे बढ़ाएंगे, आत्माओं को सच्चा मुच्चा बनाएंगे, आत्माओं को पतिव्रता पद के ऊपर लेके आएंगे। तो भाई क्या पवनदास का लोग विरोध नहीं करेंगे क्या पवनदास के साथ में लोग दुश्मनी नहीं निभाएंगे क्या? परमात्मा कहते हैं जो मम संत सत शब्द दरड़ावे वाके संग सब राड बढ़ावे। तो वही हो रहा भाई, परमात्मा तो है सतगुरु रामपाल जी भगवान और उनके संत है आप और हम सतसेवक भाई बहन, संत यानी भगत। और जो भगत सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाएगा तो भाई काल तो अपने दूतों के माध्यम से उनके साथ में राड बढ़ाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। और देख लो 9 साल से वो काल एजेंट सतगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये मैनेजमेंट वाले, इन्होंने कौन सी वो कसर छोड़ दी दास के साथ में जो इन्होंने क्या नहीं किया। इन्होंने मार लिया, पीट लिया, मुकदमे कर लिए, संगत से बाहर कर दिया, हर प्रकार से गुरुद्रोही, फलाना द्रोही, पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग।
तो भाई ये कबीर परमात्मा का सच्चा मार्ग है, साध संगति, जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के विशेष आशीर्वाद से चल रहा है। वरना ब्रह्मांड में कोई नहीं चला सकता, ब्रह्मांड में कोई रुक ही नहीं सकता 9 साल तक। और रुक के तो दिखा दो, कोई रुक ही नहीं सकता बिना गुरु के आशीर्वाद के। तो मेरे सत्सेवक भाई बहनों, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, हमें फर्जी आश्रमों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। हमारा आश्रम हमारा घर बना दिया गुरु जी ने, हमें आवश्यकता ही नहीं है किसी आश्रम में जाने की। और जब हमारे गुरुदेव भगवान आएंगे, और वो जहां भी आएंगे वहां जाने से हमें दुनिया का कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, किसी की औकात नहीं जो हमें रोक दे। तो डरना किससे, घबराना किससे? नाम खंड होता है, मर्यादा टूटती है अपनी कमजोरी से। भगत खुद गलतियां करेगा तो मर्यादा टूटेगी। कोई पीला पर्चा निकाल देगा, कोई नो एंट्री कर देगा, उससे नाम खंड नहीं होता। कोई पीला पर्चा निकाल के तुम्हें गुरुद्रोही कह देगा, ऐसे कोई गुरुद्रोही नहीं होता। गुरुद्रोही कौन होता है, गुरुद्रोही के क्या लक्षण होते हैं, वो भी आज की हिसार जेल वाली ऑडियो में गुरुजी ने बताई, जो आपको सुनाएंगे। तो किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। ये आज जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये गुरुजी के परिवार वाले, बेटा बेटी, ये कोऑर्डिनेटर, आने वाले दिनों में ये ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं। ये दिखाई भी नहीं देंगे आपको संत रामपाल जी भगवान जब आएंगे जेल से बाहर। उससे पहले ही इनका निवेरा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने वो कर्म कर दिए, इन्होंने वो कुकर्म कर लिए। ये टिक ही नहीं पाएंगे इस मार्ग में। इनकी बैटरी अब ज्यादा दिन की नहीं है, इनका पाप का घड़ा शिशुपाल की तरह भरता आ रहा है। इन्होंने बहुत दुखी कर लिया। आज की हिसार जेल वाली ऑडियो में आपको बताएंगे गुरुदेव भगवान खून के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू। इन मैनेजमेंट वालों के निकम्मेपने को देख के, इनकी नालायकी को देख के गुरुजी रो रहे हैं वो सत्संग में। ये सत्संग भी सात संगत वालों को ही समझ में आएंगे। वो नामदान केंद्र पे जाके 5 बजे बैठकर सुनने वाले वो समझ में नहीं आएंगे। इस 12 नंबर के विशेष जो आ रहा है, जो हिसार जेल से बताए जा रहे हैं, गुरुदेव रो रहे हैं, अभी सुनाएंगे आपको। खून के आंसू रुला दिए मैनेजमेंट ने गुरुदेव को, क्योंकि वो तो अंतर्यामी भगवान है। अरे लीला तो आम व्यक्ति की कर रहा है, लेकिन है तो अंतर्यामी। वो तो शीशे की तरह देख रहा है, कौन नालायक क्या कर रहे हैं, कौन मेरे इस मार्ग के अंदर गंदगी फैला रहे हैं, कौन मेरे भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। खून के आंसू रुला दिया मैनेजमेंट ने, खून के आंसू। तो भैया क्या होगा? अरे जो भगवान को दुखी कर दे, वो उसका तो नरक में भी ठिकाना नहीं है, नरक में भी। कृतघ्नि है ये। परमात्मा कहते कृतघ्नि भूले नरलोई, और जा घट निश्चय नाम ना होई। जो कृतघ्नि होते हैं, जो अपने गुरु के द्वारा किए गए उपकार को भुला दे, जो अपने गुरुदेव के वचनों को तोड़ दे, मर्यादाओं को तोड़ दे। और सबने मर्यादा तोड़ रखी है, जितने भी मैनेजमेंट वाले लाखों ने। साध संगति में जो सच्चे मुच्चे भगत हैं, सब नहीं, साध संगति में भी जो सच्चे मुच्चे भगत हैं, उनके अलावा धरती पर संत रामपाल जी के जितने भी भगत हैं, सबकी मर्यादा टूटी हुई है, सबके नाम खंडित हैं। आज हिसार जेल वाली ऑडियो में आपको गुरुजी के मुख कमल से सुनाएंगे, क्योंकि तुम नहीं समझ सकते गुरुदेव के संकेतों को। जो गुरुजी को भगवान नहीं मानते वो नहीं समझ सकते। स्पष्ट कह रहे हैं गुरुजी इस 12 नंबर के विशेष संदेश में कि सारे के सारे पंचर हो, सारे के सारे। तो भाई सत्सेवक भाई बहनों, शुक्र मनाओ, अपने भाग्य को सराहो कि पहली बात तो हमें ऐसा अनमोल भगवान मिल गया, और उसके बाद उस भगवान की विशेष रजा, विशेष मेहर लाखों में केवल सत्सेवकों के ऊपर, साथ संगत से जुड़े भाई बहनों के ऊपर। तो अब यदि कोई अपनी नालायकी के चलते साथ संगति से नीचे यदि वो गिर गया, और देखो तुम्हारे से कुछ नहीं लिया जाता, ना तुम्हारे से हम ज्योति का जो है, ना तुम्हारे से हम ज्योति का पैसा ले रहे, ना पाठ का ले रहे, ना दान का ले रहे, ना धर्म का ले रहे। और जो भी सेवाएं कभी कभार जो है वो चलती है, तो सेवा क्या होती है तुम्हारी आंखों के सामने है। ना तुम्हें कोई गुरुद्रोही डिक्लेयर किया जा रहा कि तुम साथ संगति में नहीं आओगे तो तुम्हें गुरुद्रोही कर देंगे, ना तुम्हारा कोई पीला पर्चा निकाला जा रहा, ना तुम्हारी कोई मर्यादाएं तोड़वाई जा रही, ना तुमसे गंदी राजनीति करवाई जा रही। उसके बाद भी यदि तुम अपनी कमजोरी से साथ संगति से नीचे गिरोगे, तो मैनेजमेंट वालों से भी बदतर नुकसान उठाओगे, मैनेजमेंट वालों से भी भयंकर दुर्गति होगी। बाकी आपकी मर्जी है, दास का काम तो संदेशा देना है। बाकी दास को किसी की कोई टेंशन नहीं है, भाड़ में जाओ। जैसे परमात्मा आज की ऑडियो में कह रहे हैं ना
कि भाड़ में जाओ ऐसे कोऑर्डिनेटर और भाड़ में जाओ ऐसे शिष्य जो मर्यादा में नहीं है। तो भैया दास तो हमेशा से बोलता आ रहा है कि भाड़ में जाओ संगत। भैया परमात्मा दास तो केवल अपने गुरुदेव भगवान के आदेश की पालना करते हुए दास केवल अपना शिष्य धर्म निभा रहा है कि मुझे सच्चाई समझ में आई तो मैं आप भाई बहनों को बता रहा हूं कि भैया मर्यादाओं में आ जाओ, गुरु को भगवान मान लो, घर को आश्रम बना लो, ज्ञान को आधार बना लो, नहीं तो आने वाले समय में दुर्गति होगी। दुर्गति दुनिया देखेगी कि ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़े भगत बने दिखाई देते थे। तो मत देखो किसी को। और एक विशेष जानकारी जो दास आप सभी भाई बहनों को देना चाहता है, ध्यान रखना, ध्यान से सुन लो। ये सतमार्ग है, साध संगति। यथार्थ 13वां जो कबीर पंथ है ये साध संगति ही है। सतगुरु रामपाल जी भगवान का यथार्थ 13वां कबीर पंथ। इसी के माध्यम से परमात्मा अपने भक्तों की छटनी करेगा। पहले आपको पूरी जानकारी दिलवाएगा, आपको पतिव्रता धर्म पे लेके आएगा, आपको गुरु की पहचान करवाएगा, उसके बाद आपको संपूर्ण मर्यादाओं की जानकारी देगा। फिर भगवान आपको हिम्मत भी देगा कि आप उन मर्यादाओं को निभा सको। गुरुदेव के आशीर्वाद बिना छोटी सी मर्यादा भी नहीं निभा सकते हम। इतनी बड़ी बड़ी मर्यादाएं जो परमात्मा निभा रहा है ये उनका विशेष आशीर्वाद है। तो अब क्या होगा, अब ये काल सात संगतियों के पीछे लगेगा और तेजी से लगेगा, क्योंकि इसको पता है कि और तो मैंने सब फैल कर दिए। अरे जैसे इंद्र की इंद्राणी, इंद्र की पत्नी सची बंगाल की खाड़ी में मार्कंडे ऋषि का तप जो है भंग करने के लिए आई, तो उसने हर प्रकार का यत्न कर लिया, अंत में वो नंगी भी हो गई। जो 21 ब्रह्मांड में सबसे सुंदर है वो दुर्गा को छोड़ के, इंद्र की पत्नी, अंत में वो नंगी भी हो गई। मार्कंडे ऋषि टस से मस नहीं हुआ, तो उसने क्या कहा, हे महाराज, हे महात्मा जी, आपकी सुरती कहां लग रही है, आपका ध्यान कहां है। मेरे इस रूप रंग को देख के, मेरी इन अदाओं को देख के इस जंगल में जितने भी छोटे मोटे साधु संत महात्मा थे वो तो जल के भुन गए, यानी सब फैल हो गए। सबके मन में वो काम वासना दौड़ पड़ी, सबके वीर्यपात हो गए। आपकी समाधि कहां लगी हुई थी। तो उसने कहा कि मैं तेरे को क्या देखूं, मेरी जहां समाधि थी वहां तो तेरे से भी सुंदर सुंदर तो नाचने वालियों की बांदियां थी। तो भाई और बहनों, अब इस काल को अच्छे से पता है कि बाकी तो संत रामपाल जी की संगत को मैंने पथ भ्रष्ट कर दिया, गंदी राजनीति करवा के, रक्तदान, दे दान, फर्जी आश्रमों में ज्योति पाठ दान, आश्रम में जगत वालों की चापलूसी, आश्रमों को हॉस्पिटल बनवा के, राजनेताओं की रैलियों में इनको चमचे बना के, धरने प्रदर्शन है, जगत वालों को धरनों के ऊपर जो है चंदे के रूप में 11-11 लाख 15-15 लाख रुपए, आनंद पाल सिंह जैसे गैंगस्टरों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा के 5-5 लाख रुपए अजमेर की रैली में उनको दिलवा के, और भी ना जाने कितने तरह के कर्म कुकर्म करवा के। काल को अच्छे से पता कि बाकी तो मैंने सब जला के बुना दिए, सब फैल हो गए, सबकी मर्यादा टूट गई, सबका पतिव्रता धर्म टूट गया, कोई अपने गुरुजी के वचन पे नहीं टिक पाया। अब ये मार्कंडे क्यों बच गए, ये सात संगति वाले, ये मार्कंडे कौन है, इनका ध्यान कहां लग रहा है, ये टस से मस क्यों नहीं हो रहे। तो भैया सात संगति वाले मार्कंडियों का ध्यान अपने गुरुदेव के चरणों में है। जिस गुरुदेव के चरणों में काल और दुर्गा जैसे तो उनके नौकर है। काल जो पीसे पीसना, जोरा है पणिहार, ये दो असल मजदूर है मेरे साहिब के दरबार। अरे भैया, जिनका ध्यान गुरु चरणों में हो और जिनके शीश पर गुरुजी का हाथ हो, उनको काल क्या तोड़ेगा, उनको दुर्गा क्या तोड़ेगी। तो अब वो पूरी कोशिश करेगा वर्तमान में जितने लोग साथ संगति में सच्चे मुच्चे बन के भक्ति कर रहे हैं। जो सच्चे मुच्चे नहीं है वो तो आए दिन एक दो वो तो टपक रहे हैं। फेसबुक पे नाम भी लिखा मिलेगा, मानव धर्मी फलाना दास, मानव धर्मी फलाना दास, लोगों भी साथ संगति का लगा हुआ मिलेगा व्हाट्सएप पर भी। तो अब ये काल क्या करेगा, अब ये साथ संगत में जो सच्चे मुच्चे भगत हैं, जिन पे परमात्मा की रजा है, ये उनको भी तोड़ने का पूरा प्रयास करेगा। और अब उसने क्या किया, सावधानी बरतनी पड़ेगी, ध्यान रखना। अब क्या हो रहा है, गुप्त जानकारी के अनुसार
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अपने 150 की संख्या में कुछ ऐसे भक्तों की टीम तैयार की है जो फेसबुक पर साध संगति का ही लोगो लगा रहे हैं, अपने नाम से पहले मानव धर्मी भी लिख रहे हैं, और वो साध संगत वाले भाई बहनों के खिलाफ ही उल्टी बातें करते हैं, उल्टी बातें, ताकि दूसरे जो साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं वो ये सोचकर कि ये तो हमारा ही साध संगति से जुड़ा हुआ सत्सेवक भाई बहन है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है और ऐसे ये क्यों बोलेगा, जरूर कोई बात है। वो कच्चे मुच्चे भगत हैं, वो उनके चक्रों में आ जाते हैं अपना भगत भाई समझ के, जबकि वो तो गधे के ऊपर शेर की खाल उड़ा रखी है। वो सत्सेवक नहीं है, वो भगत नहीं है, वो तो मैनेजमेंट ने काल प्रेरणा से सच्चे सत्सेवकों को तोड़ने के लिए साजिश शुरू कर रखी है, षड्यंत्र शुरू कर रखा है। तो ऐसे लगभग 100 के आसपास में नकली सत्सेवक साध संगति का लोगो लगा के व्हाट्सएप पर भी फेसबुक पर भी मानव धर्मी अपने नाम से पहले नाम भी लिखा हुआ है, और वो क्या कर रहे हैं, सत्सेवकों के खिलाफ ही भाषणबाजी कर रहे हैं, बेवजह सत्सेवकों के अंदर संदेह पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भाई ऐसे भाई बहनों से आपने सावधान रहना है। दूसरा, जो दिल्ली वाला जो संजय है, जो गुरुद्रोही हो चुका है, वो अपने कुछ भक्तों के माध्यम से साध संगति के व्हाट्सएप के ग्रुपों में अपने भक्तों को ऐड कर रहा है, साध संगति का लोगो लगा के, और साध संगत के ग्रुप में ऐड होने के बाद में साध संगति के ग्रुप में जितने भी हमारे सत्सेवक भाई बहन हैं उन सबके मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव करते हैं, और फिर एक नया ग्रुप बनाते हैं साध संगति के नाम से, सच्ची साध संगति नंबर 22, साध संगति नंबर 21, इस प्रकार से साध संगति के वो ग्रुप बना रहे हैं व्हाट्सएप पर, संजय दिल्ली वाले के भगत, और फिर वहां पे वो संदेह पैदा कर रहे हैं भक्तों के अंदर, दास के खिलाफ उल्टा सीधा बोल के, संजय गुरुद्रोही के वीडियो डाल डाल के। तो भैया काल ने चारों तरफ से साध संगति वालों को घेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि यह परीक्षा का समय है, और परमात्मा भी एडी से लेके चोटी तक पूरा चेक करेगा, पूरा जांच करेगा। परमात्मा कहते हैं ना, लोहार ने जिस लोहे की अच्छी वस्तु बनानी होगी, महंगी वस्तु बनानी होगी, उस लोहे को बार बार आग में डाल के ऊपर से घण की चोट मारेगा, आग में डाल के घण की चोट मारेगा। कि जब तुम इतना ज्ञान लेने के बाद में, भक्तों का इतना जो है ये संगति करने के बाद में, 8 साल से 5 साल से 4 साल से तुम साध संगति से जुड़े हुए हो, पवन दास तुम्हारे संपर्क में है, कितनी बार तुम उससे मिल चुके हो, साध संगति के इतने वीडियो देख चुके हो, उसकी रहनी करनी देख चुके हो, उसकी भक्ति भाव देख चुके हो, और उसके बाद कोई 2 कोटी का जीव अपने नाम से पहले मानव धर्मी शब्द लगा के, साध संगति का लोगो लगा के, और तुम्हें उल्टी सीधी बातें भेजना शुरू कर देता है, तुम अपने मन में शंका पैदा कर लेते हो, तुम क्या खाक भगत हो? अरे खाली हलवा पाड़ने आए थे क्या साध संगति में? हैं? घर पे नींद पूरी नहीं होती थी तो साध संगति में सोने के लिए आते थे क्या? ये दशा उनकी हो रही है जो साध संगति में आके खाना खा के, और मतलब जो खर्राटे मार मार के जो मतलब लंबे लेट जाते थे, और जब दूध या खाना आता था, कोई फल फ्रूट आते थे, तो फटाक दे से उनकी आंखें खुल जाती थी कि आ गया माल मसाला। ये उनकी दुर्गति हो रही है वर्तमान में वो लोग साध संगति से टूट टूट के जा रहे हैं, जो साध संगति में भंडारा लिया नहीं, लंबी चद्दर लेके सो गए, साध संगति में क्या बोला गया क्या सुना गया उनको पता ही नहीं, मूर्छित पड़े रहते थे कुंभकर्ण की तरह। अब वो भगत, उनको क्यों जगाया जाता था साध संगति में बार बार? क्योंकि मालूम था कि आने वाले समय में क्या होगा। आज अगर परमात्मा के आशीर्वाद से साध संगतियों से जुड़ के और ये तत्व ज्ञान की खीर नहीं खाई, ये गुरुदेव भगवान के ये सत्संगों के रहस्य उनके संकेत नहीं समझे ढंग से, तो आने वाले समय में काल तो भैया ऐसे ही वो तरीके अपनाएगा, अपनों से ही तोड़ने का प्रयास करेगा। संगत माही कुसंगत उपजय जैसे बन में बास, और आप घिस घिस आग लगा लेकर बनखंड का भी नाश। तो उस समय इसीलिए जगाया जाता था बार बार भाई आप लोगों को। आज देख लो क्या हाल हो रहा है। तो संजय दिल्ली वाले के भगत और उधर से मैनेजमेंट वाले, क्योंकि हैं तो दोनों के दोनों उस काल की हद में, दोनों जो है उस काल की नौकरी कर रहे हैं।
काल की ही खुराक तैयार कर रहे हैं भक्तों की मर्यादा तुड़वा तुड़वा कर। तो भाई और बहनों, हर प्रकार से काल जो है दबाव बनाएगा। अब बचना या ना बचना ये तुम्हारे ऊपर है।